अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आजकल आप भी ये खबरें बहुत सुन रहे होंगे। मेरी नज़र से बार 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 ये खबर गुजरती जा रही है। लोग बता रहे हैं कि जी 12 जून से पूरे मतलब यूरोप का एक सिस्टम, वो जो असाइलम केस का है, वो चेंज होने जा रहा है। बहुत खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जी अब आपका जो है कि बहुत सख्त रूल्स करने जा रहे हैं जो असाइलम केस, जो असाइलम सीकर्स के बारे में। ठीक है, बहुत खबरें सुनने को मिल रही हैं कि उनको जो केस है वो फास्ट ट्रैक पे किया जाएगा और जल्दी फैसला किया जाएगा। और अगर किसी का केस पास नहीं होता तो उनको मतलब कि वापस भी भेजा जा सकता है। इस तरह की खबरें आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। और बार बार जो डाटूम जो बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं कि जी 12 जून 2026 से ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहरहाल अल्लाह खैर ही करे। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने ये देखा है कि वो मेरे ख्याल से आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना, कि लोग वो जो चाहते हैं कि जर्मनी में वो लोग आए। आपको मेरी बात से एग्री करना पड़ेगा कि वो चाहते हैं कि जर्मनी में वो लोग आए जो जहां पे आके काम करना चाहते हैं या काम करें। जैसे कि आप देख लें, हाउस बिल्डिंग वीजे को ही ले लें, या बेशुमार स्टडी वीज़ा इन्होंने यहाँ पे बहुत ही ओपन किया हुआ है। या चांसन कार्ड है कोई इस तरह का, वो है। और स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़े में इन्होंने बड़ी सहूलतें पैदा, आसानियाँ पैदा कर दी हैं। और सबसे बढ़कर जो आपको पता है, जो मतलब कि हाउस बिल्डिंग जो वीज़ा है उसके ऊपर आप बड़ी आसानी से जर्मनी आ सकते हैं। ये इन्होंने दूसरी तरफ ये चीज़ें ओपन कर दी हैं जो मुझे लगता है वो इससे वो ये चाहते हैं, ये बताना वो चाहते हैं कि यहाँ पे वो लोग आए जो यहाँ पे आके काम कर सकें। अब बाइशपील जो हाउस बिल्डिंग वाले वो लोग होते हैं जो यहाँ पे आके ट्रेनिंग देते हैं, कुछ डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, और 6 महीने, साल, 2 साल की, 2 साल की कम से कम हाउस बिल्डिंग होती है, साल की भी होती है, मुख्तलिफ किस्म की हाउस बिल्डिंग होती है। तो वो उनको कहते हैं कि ये लोग जर्मनी में आए और यहाँ पे आके काम करें। समझारी बात है, गुजारी बात है। जो बंदा स्टडी पे आता है या जो वर्क वीजे पे आता है या जो हाउस बिल्डिंग के पे आएगा, उसे काम वो तो साइलम तो नहीं कर सकता ना, वो ना वो साइलम करेगा ना होता है उनका। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये लगता है, ठीक है, कि अब लेकिन ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है जो मतलब कि जर्मनी आना चाहते हैं और हाउस बिल्डिंग के ऊपर आना चाहते हैं। और हाउस बिल्डिंग का खर्चा भी कोई भी नहीं है। ठीक है, और उसमें तालीम भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। कहते हैं कि अगर और हाँ, अगर आपने 9 या कम से कम मैट्रिक तालीम अगर आपके पास है, यानी 10 जमातें आपने पढ़ी हैं या इंटरमीडिएट या FA किया है, BA किया, तो वो और अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपने इतनी तालीम आपकी है और साथ अगर आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज कर लेते हैं, जैसे B1, ठीक है, बस जगह में B2 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए जर्मनी में आना बेहद आसान हो सकता है और नई डायरेक्शन खुल सकती हैं। ठीक है, तो मैं तो चाहूंगा कि उन तमाम बहन भाइयों को वेलकम करना चाहूंगा कि वो इससे भरपूर फायदा उठाएं। ठीक है, ओके। और बाकी रही जर्मन लैंग्वेज की बात, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो मैं या नए उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप प्ले लिस्ट में चले जाएं। वहाँ पे हमने पूरे जर्मन कोर्सेज 100 डेज के नाम से प्ले लिस्ट है, खास तौर पे आपको नजर मिलेगी है। 100 डेज के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें तमाम हमने जर्मन कोर्सेज ग्रामर के साथ B1 तक हमने शुरू नहीं बल्कि मुकम्मल करवा दिए हुए हैं। और आगे इस टाइम B2 जो है वो फर्दर चल रहा है। B2 हमने शुरू करवा दिया है। ठीक है, लेकिन बाज अगर आप मुझसे पूछेंगे जी हाउस बिल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट जो मैंने सुनी है, असल में मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा कभी वर्कआउट नहीं किया। जैसे लोगों से बात करते हुए पता चलता है, सुनने में चीज़ें आती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी आपको लेटेस्ट उसके बारे में बताऊं। ठीक है, तो अगर सिर्फ आ जाके अगर जर्मन लैंग्वेज का मसला है तो उसकी वजह से आप को मतलब कि नहीं रुकना चाहिए। सही है, जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, बड़े आराम से आप सीख। अगर मैं कहता हूँ हमारा यहाँ जर्मनी में अपना स्कूल है, यहाँ पे हम जर्मनी में हम जर्मन स्कूल है हमारा, हम यहाँ लोगों को जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। समझा रही है? तो हमने तो उन लोगों को B1 करवा दिए जो कहते हैं कि हम आज तक जब स्कूल नहीं गए, हमने स्कूल जाके मतलब नहीं कभी पढ़ाई की। ठीक है, तो वो लोग भी जर्मन हमारे पास B1 तक कोर्सेज कर देते हैं। ठीक है, ओके।
तो मैं आपको भी इसमें पूरी मतलब कि मैं चाहता हूं कि आप ठीक है बड़े आराम से ये कोर्सेज कर सकते हैं, बल्कि जैसे मैंने कहा आगे फर्दर B2 भी कर सकते हैं। बात ऐसी हाउस बिल्डिंग होती है जैसे अगर आप किसी जैसे नर्सिंग में आना चाहते हैं, करंकन स्पेशलिस्ट हम कहते हैं, ठीक है, उस नर्सिंग में आना चाहते हैं, या आप किसी और कोई स्पेशल फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसमें जो लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है ना, जो लेवल है, वो फिर बढ़ जाता है। वो कहते हैं नहीं जी आपका कम से कम B1 या आपका B2 लेवल होना चाहिए। अब पता नहीं कल मेरी किसी स्टूडेंट के साथ टेलीफोन के ऊपर बात हो रही थी, वो मेरे ख्याल से एज अ बस ड्राइवर के तौर पे यहाँ पे आना चाह रहा था, या बुस फारा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आपके पास, ठीक है, वो किसी और कंट्री में ना मतलब कि वो एज अ बस ड्राइवर काम कर रहा है, ठीक है। उसने बताया जी मैं 5 साल से 7 साल से यहाँ पे एज अ बस ड्राइवर काम कर रहा हूँ, तो मैं जर्मनी आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन आपके पास जो जर्मन लैंग्वेज का जो लेवल है वो कम से कम B1 लेवल की आपको जर्मन जबान आनी चाहिए, ताकि आप फिर हमारे साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। हाउस बिल्डिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके बारे में आपको इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपके यहाँ पे जर्मनी में जारी पता कुछ जान पहचान वाले अजीज हैं, तो आपको उनसे भी आप अच्छी तरह जानकारी लेके आगे फर्दर इस प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया इस टाइम यही बताया कि हाउस बिल्डिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। आप यहाँ पे जर्मनी आ सकते हैं और आसान तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा शराइत भी नहीं है, कोई खर्चा भी इसमें नहीं है, ओके ये सब। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो जो बंदा यहाँ पे आ जाता है उसके बाद वो मतलब कि यहाँ पे आके काम भी कर सकता है साथ, ठीक है। और जब हाउस बिल्डिंग कर रहा होता है साथ उसको साथ सैलरी मिल रही होती है। हैं ये बात आपने सुनी है ना कि ये जो बंदा यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहा होता है उससे साथ मंथली महीने के 1000-1200 या इससे 800 के 1000 के करीब करीब उसको महीने के पैसे भी मिलते हैं कि वह समझ, ठीक है। वो कहते हैं जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी आपको इतने पैसे मिलेंगे। जब आप उसमें हाउस बिल्डिंग मुकम्मल कर लेंगे फिर सारी बात उसमें आप फुल टाइम जॉब करेंगे, ठीक है। उसमें आप अच्छी 3000 4000 दो सारी बातें जिस तरह के आप जो आपने हाउस बिल्डिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छी सैलरी यहाँ पे कमा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, तो आपको इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। खासतौर पे वो हमारे बहन भाई जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको ज़रूर जर्मनी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे जर्मनी में होता हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे जर्मनी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पढ़े लिखे लोगों के लिए। यहाँ पे आके बेशुमार आप काम कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर आप पाकिस्तान से सीख के आ जाएंगे तो मैं क्या आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे सोल्व आउट हो जाएंगी, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। और जर्मन ज़ुबान सीखने के लिए और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स जर्मन लैंग्वेज के हवाले से, सीखने के हवाले से आपको टाइमली मिलते रहें। और जो लेटेस्ट अपडेट हो वो भी हम आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहते हैं। रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।